सनातन संस्कृति का प्रतीक भक्ति गीत चैनल। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। पति पत्नी का जो संबंध है कैसा होता है? श्रद्धा और विश्वास की डोर है। एक पति और पत्नी का संबंध, उनका भाव श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धस्त्रान्तस्तमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास का जो भाव है भगवान शंकर और मां सती पार्वती का है। क्योंकि भगवान शंकर तो कैसे हैं? भृगाधीश चरमांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। प्रकृष्टम प्रगल्पम पल प्रगल्भम परेशम। प्रकृष्टम कैसे हैं भगवान शंकर? मृगाधीश, मृग चर्म धारण करने वाले भगवान शंकर कैसे आशुतोष हैं, जिनके पास और क्या होगा, जिन्होंने अपनी सोने की लंका तक दान कर दी। ऐसे भगवान शंकर कभी किसी से ना कोई जो है मान सम्मान की इच्छा, न किसी से बोलने की न चालने की। तो माता सती ने जो है नारद जी का सम्मान किया। उन्होंने बातचीत पूछी, कुशल क्षेम पूछी और आगे बात की कि आपका जो घर है बड़ा सुंदर है, आपके यहाँ पर जीव निर्वैर होकर के विचरण करते हैं, क्योंकि सब वैपरीत्य है वहां पर। भगवान शंकर का जो वाहन है वो भगवान नंदी जी हैं, माँ भगवती का जो है सिंह है, लेकिन दोनों एक साथ खेल खा रही हैं। पुत्रों में भी ऐसी है। गणेश जी का वाहन मूषक राज चूहा है और कार्तिकेय जो बड़े पुत्र हैं उनका मोर है। तो मोर और चूहे का आपसी बैर है, लेकिन वहां कैसे हैं? और भगवान शंकर के गले में सर्प है। भिन्नता है, सब कुछ में भिन्नता है, लेकिन फिर भी एकता है, प्रेम है, भाव है। और उस भाव के कारण वहां सब निर्वैर है, कुछ छुपा छुपाया नहीं है। लेकिन नारद जी ने सोचा कि आगे की लीला के लिए जो है सुखदेव जी का यदि जन्म करवाना है तो यहाँ कुछ ना कुछ खटपट करवानी पड़ेगी। तो बात बात में पूछ लिया, भगवती भगवान आपने कभी जो है मुझे ये चाहता हूं कि आप ये बताएं कि भगवान शंकर के गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है? तो मां पार्वती सती ने बोला, नारद मुझे भी नहीं है पता इस विषय में कि किसकी है, कैसी है, कब से है, मैं नहीं जानती, मैंने ऐसे ही देखी है। तो नारद जी को अब यहां से आगे की बात बढ़ाने का मौका मिल गया। तो बोला, कैसी बात करती हो माता? भगवान शंकर के गले में एक नहीं कम से कम 107-8 मुंडों की माला है और आपको पता नहीं किसके हैं। अब वो तो लगते तो ऐसी हैं जैसे स्त्री के सिर हों। तो माता सती के मन में, पार्वती के मन में जो है बीज अंकुरित हो गया। किसका? शक का। सोचने लगी कि वाकई ये बात तो नारद ने, भाई नारद मैंने ना तो कभी उनको पूछा ना उन्होंने कभी बताया किसके हैं। तो नारद जी तो समझ गए अपना काम हो गया, अब चलना चाहिए। तो माँ अगर पता लगे तो मुझे भी बताना। और नारायण नारायण करते हुए चल दिए। भगवान शंकर कुछ देर बाद आए तो माता सती पार्वती का जो स्वरूप था वो ऐसा लग गया कि भाई जब माना घर में कई बार खटपट हो जाए और पता ना लगे कि आपने जो है यहाँ से फलानी चीज रखी थी वो पड़ोसी को दे दी, या अपना भेजी सण दिया ली, या वही मेरी नर्द सण दिया ली, तो बिना पूछा खीक दिन थोड़ा हो जाता है घर में, भाई मेरे को बताते। तो माता पार्वती जी थोड़ा क्रोधित, चेहरे से पता लग जाता है कि परेशान है, कुछ ना कुछ बात है। शंकर भगवान ने बहुत कोशिश की पूछने की कि क्या हुआ, बताओ तो सही देवी। बोलती, नहीं बाबा आप बहुत झूठे हैं। बोला, मैंने क्या झूठ बोला? आप मेरे को इस विषय में बताइए कि आपके जो गले में मुंडों की माला है वो किसकी है। मैं और कुछ नहीं जानती, इस विषय में मुझे बताइए, बस इतनी सी बात। तो भाई परेशान होने वाली कोई बात नहीं है देवी, इसके बारे में क्या बताना, रहने दो, छोड़ो। नहीं, फिर त्रियाहट
तीन हट बोलते हैं ना कि राज हट, जोग हट और त्रिया हट। ये तीन हट बड़ी खराब होती हैं। अगर हट एक बार धार दी तो उसको पूरा जरूर करवाएंगे, चाहे कैसे भी करवाएं। आज की कथा में त्रिया हट किसकी? मां सती पार्वती की। कल की कथा में किसकी? राज हट परीक्षित की, और जोग हट, है ना। तो तीन प्रकार के हट हैं। ये तो हट धार दी तो भगवान शंकर को बताना पड़ा कि देवी ये सर और किसी के नहीं है, तेरे ये हैं। ये बोला बाबा मेरे हैं, ऐसा कैसे हो गया, मैं तो आपके सामने हूं। बोली देवी तुम्हारे आज से पहले जो है 106 जन्म हो चुके हैं, 107वां जन्म तुम्हारा यह है। इस समय 107वें रूप में तुम मेरे सामने हो, मेरे साथ तुम्हारा विवाह हुआ है देवी। तो मां सती पार्वती सोचने लगी कि मैं तो 107 बार मरी भी गई हूं, पैदा भी हुई हूं, एक ही गेल ब्यो भी हुई हूं, और यू यन्य को यन्य यू की का ये क्या अमृत पी। तब तो माता को और जो है इसमें दिलचस्पी भी हो गई और क्रोध भी आने लगे। बाबा तब तो आप बहुत बड़े जो है धोखेबाज हैं। बोले क्यों? बोले बाबा मैं 107 बार मर चुकी हूं और जन्म ले चुकी हूं, और बाबा तू वैसे क्या वैसा ही है। तूने ऐसी कौन सी घुट्टी कौन सी गोटी पी रखी है कि जो मुझे नहीं मिली और तुझे मिल गई। तो बोला देवी परेशान मत हो, मैंने अमर कथा का पान किया है देवी। अब त्रिया हट फिर शुरू। तो बाबा ऐसा है कि मैं ये जो है 7 जन्म सुध जन्म छोड़ो, 107 हो चाहे कितने भी हो, अब मैं ये चाहती हूं कि आपका और मेरा जन्म जन्मों का साथ हो। जैसे आप हैं वैसे अमर मेरे को भी करो। वह अमृत पान, वह कथा रूपी अमृत का पान मुझे भी करवाओ। भगवान शंकर ने बोला देवी जो इच्छा आपकी, लेकिन शर्त एक होगी, कथा को तटस्थ हो करके सुनना पड़ेगा देवी, ये नहीं। और मैं तो कथा सुनाते सुनाते जो है उस परमात्मा का चिंतन करते करते जो आंखें बंद और वहां खो जाता हूं देवी। मुझे कैसे पता लगेगा कि तुम कथा सुन रही हो या नहीं? तो माता बोलती है कि प्रभु उसका भी इलाज है मेरे पास, आप सुनाओ तो सही, क्या इलाज है? बोल मैं हुंगारा दे लू। जैसे हम गप्पे मारते तो नहीं बोलते, जब हमारे समझ में कुछ नहीं आया तो करते ही हैं, हुंकारे दूंगी। तैयार हो गए भगवान शंकर, आसन लग गया, लेकिन बोला कि पहले पूरे आश्रम में देख के जाओ कि कोई जो है कथा का चोर यहाँ बैठा ना हो, कोई चुपचाप सुन लेगा तो वो अमर हो जाएगा। माँ जो है पूरे आश्रम में घूम करके और परिक्रमा करके पूरे आश्रम की सब कुछ दरवाजे खिड़की बंद करके क्या देखती, वहां पर एक छोटा सा अंडा पड़ा हुआ किसी पक्षी का। अब किसका है कोई पता नहीं। बोला ये अंडे से क्या होगा, अंडा है बेचारा, लेकिन जो है उसको पैर से साइड कर देती वहां पर और बोलती अंडा ही तो है ये। तो माता ने के दिमाग में क्या ही बात की है, तो जबकि अंडे में जीव होता है, मानते हो इस चीज को? क्योंकि भाई उसके अंदर तो बच्चा निकलता है ना उससे। अब कल्पना करो कि परमात्मा उस अंडे को कहां से, उसमें कहां से जाता है। बच्चे के लिए तो बोलते हैं उसके जो है नाल लगी रहती है ना, नाल होता है ना बच्चे के, उस नाल के द्वारा उस बच्चे को भोजन दिया जाता है। यदि हम बोले, आज लोग बोले, विज्ञान बोले कि जो है परमात्मा नहीं है, उसकी शक्ति नहीं है, उसकी सत्ता नहीं है, तो कैसे मान ले हम उस अंडे के जीव, उसके अंडे के अंदर जो जीव है उसको कहां से पोषकता मिल रही है, उसको कहां से भोजन मिल रहा है? वो परमात्मा कैसा है? जब दांत नहीं तब दूध दियो। भाई जब बच्चे का जन्म होता है तो क्या उसको सीधे रोटी खिला देते हैं हम? नहीं, पहले उसको जो है भगवान क्या करता है, माता के पयोधरों में दूध की व्यवस्था करता है उस बच्चे के लिए। जब दांत नहीं तब दूध दियो, और जब दांत आ जाते हैं, अब दांत दिए कछु और भी देगो। भाई जिसने सिर दिया है शेर भी वही देगा, छोड़ो किस बात की चिंता, उस पे छोड़ दो, जो करेगा राजी है उसमें जिसमें तेरी रजा है। न कोई आरजू न कोई जुस्तजू है, उस परमात्मा में छोड़ दो ना सब कुछ। जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कुछ और भी देगा। तो अंडे के अंदर का भी जीव है, लेकिन माता के मन में क्या है, ये कुछ नहीं करेगा। आ गई
भगवान शंकर ने जो है डमरू बजाया, पूरे सब कुछ जो है चराचर जीव, जलचर, थलचर, नभचर, गगनचर, चराचर सारे जीव जंतु सो रहे हैं और माता सती और भगवान शंकर जागरण कर रहे हैं, जगे हुए हैं, क्योंकि कथा के पिपासु हैं और कथा प्रारंभ होती है।